अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक। तो गाइज़, आप सबको मेरी तरफ से गुज़श्ता ईद बहुत बहुत मुबारक हो। ईद पे व्लॉग नहीं आ सका क्योंकि ईद पे काफ़ी मसरूफ़ थी, हमारे घर गेस्ट आ रहे थे, तो मैंने कहा चलें कोई नहीं, थोड़े थोड़े क्लिप्स ले लेते हैं और इंशाल्लाह ईद के बाद जब भी जो है ना टाइम मिला तो मैं इंशाल्लाह जो है ना आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर दूँगी। आज की वीडियो जो है ना मैं टेबल डेकोर से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि नॉर्मली ये होता है ना कि बंदा कुकिंग वगैरह में और घर की सफाई में इतना बिजी हो जाता है कि टेबल बिल्कुल एंड पे रह जाती है। तो खैर ज़ाइना को इन चीज़ों को बहुत शौक है, जैसे अगर मैं किचन में कुकिंग कर रही हूँ तो मेरे साथ थोड़ी बहुत हेल्प कर लेती है। और उसने कहा कि टेबल जो है ना उसने डेकोरेट करनी है, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, उससे जो है ना कहते हैं कि आज हमारी हेल्प करो। तो खैर गाइस, आज जो है ना मेरे हस्बैंड के एक फ्रेंड है पाकिस्तान से, उनकी फैमिली आई हुई थी, तो हम लोगों ने उनकी दावत की थी। क्योंकि नॉर्मली मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे ईद का वो मज़ा नहीं है। नॉर्मली ऐसा होता है यहाँ पे भी कुछ एरियाज़ है जहाँ पे जैसे काफ़ी ज़्यादा एरियंस होते हैं, अब एक थोड़ा बहुत पाकिस्तानी माहौल होता है, हमारा एरियन माहौल, यहाँ पे बिल्कुल वो चीज़ नहीं है ना। जैसे मेरे हस्बैंड के कज़न रहते हैं बर्मिंघम में, वो कहती हैं कि हाँ जी फ्रेंड्स आए, हम सब लोगों ने मेहंदी लगाई, ईद डेकोरेशंस मिल जाती हैं, तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं मिलता। अच्छा खैर, तो जहाँ पे हम लोग रहते हैं ना वहाँ पे बिल्कुल पता नहीं चलता ईद है या ऐसे नॉर्मल कोई डे है। और इस दफ़ा ये था कि ईद भी संडे को थी हमारी, तो फिर जो है ना बच्चों की नॉर्मली ये होता है कि ईद पे हम बच्चों की छुट्टी करवा देते हैं क्योंकि यहाँ पे छुट्टी तो होती नहीं है, लेकिन इस दफ़ा ईद भी संडे को थी तो फिर बिल्कुल ही पता नहीं चला। और गाइस, एक और इम्पॉर्टेंट बात मैंने आप लोगों से शेयर करनी थी। खैर, आप सब लोगों को पता होगा आजकल जो है ना सोशल मीडिया पे एक चीज़ बहुत वायरल जा रही है कि एक ऊँटनी का बच्चा जो है ना कहीं पे किसी फील्ड में गया और उस फील्ड के मालिक ने जो है ना उसकी पाँव काट दी या टांग काट दी। तो कितनी अफसोस की बात है, इतना बंदे का जो है ना एक तो परेशान हो जाता है। इतनी डिस्टर्बिंग है ये चीज़ कि कैसे एक इंसान का दिल करता है कि किसी पे इतना जुल्म करे। नॉर्मली अगर हम पौधे अगर जो फ्लावर्स तोड़ आओ कोई, तो फिर भी बंदे को कितना अफसोस होता है कि हाँ जी, मतलब ज़ाहिर है एक वो बोल नहीं सकता, लेकिन ज़ाहिर उसको तकलीफ़ तो होती होगी। इस तरह ज़ाहिर है एनिमल्स बेचारे, उनको कितनी तकलीफ़ होती है। तो अपने बच्चों को लाजमी ये चीज़ सिखानी चाहिए कि आप लोगों को काइंड होना बहुत ज़रूरी है, ना सिर्फ इंसानों को, जानवरों को, परिंदों के साथ, पौधों के साथ, हर चीज़ के साथ भाई काइंडनेस बहुत ज़रूरी है। तो मैं कहती हूँ वो ज़ालिम लोग, पता नहीं उसको नींद कैसे आई होगी कि एक ऊँटनी, मतलब ज़ाहिर है बेज़बान, उसकी ज़बान नहीं है, मतलब वो बोल नहीं सकती। तो खैर बहुत ही ज़्यादा जो है ना एक तकलीफ़ वाली बात है। फिर छोटी सी कोई बात होती है तो हम कहते हैं कि हम पे ऐसे अज़ाब हो गया और ये ज़लज़ले आ रहे हैं, तो तूफ़ान आ रहे हैं, तो सैलाब आ रहे हैं। तो यही चीज़ें होती हैं, ज़ाहिर है कहीं ना कहीं तो अल्लाह जो है ना जाके बदला लेगा इससे बेज़बान एक चीज़ का। तो अल्लाह पाक हम लोगों को नेकी की हिदायत दे, और जिन लोगों में इतना घमंड भरा हुआ है, अल्लाह पाक उनको नेकी की हिदायत दे और अल्लाह ख़ुद ही ऐसे लोगों को ऐसा सबक सिखाए। और कभी वो जो है ना किसी भी जानवर के साथ ऐसा करने का सोच ही ना सकें। तो हमारा मुआशरा या हम लोग कितनी गलत तरफ जा रहे हैं, मतलब किसी चीज़ का हमको कोई एहसास नहीं है। बस थोड़ी सी अगर घास खा भी लिया तो क्या फ़र्क पड़ जाता है। ज़मीन है भाई, मर जाना है, ज़मीन वहीं पर रह जानी है, उसमें ही दफन हो जाना है। लेकिन बस ये जब तक हम लोगों का गरूर नहीं ख़त्म हो सकता ना, तो ऐसी चीज़ें नहीं ख़त्म हो सकती। तो खैर यहाँ पे जो है ना मैंने तैयारी रात से स्टार्ट कर ली थी, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो सेम डे बननी मुश्किल हो जाती है, मैनेज करना मुश्किल हो जाता है ना, स्पेशली अगर दिन की दावत हो। तो खैर यहाँ पे ये स्वीट डिश बना ली थी, ये यहाँ पे थोड़ी सी थिन लग रही थी, लेकिन एनीवेज इसको ओवरनाइट मैंने फ्रिज में रखा और दूसरे दिन बिल्कुल परफेक्ट इसकी कंसिस्टेंसी थी। तो इसके अलावा जो है ना मैंने हलीम वगैरह भी डेफ़िनेटली रात को बनाई थी, क्योंकि हलीम आप दूसरे दिन नहीं कर सकते। क्योंकि ये होता है ना कि अगर बच्चों वाला घर है तो आपको एंड टाइम तक जो है ना सफाई करनी रहती है, कुछ ना कुछ आपको ऑर्गेनाइज़ करना पड़ता है। इधर से बच्चे ने ये ऐसे कर दिया, उधर से वो ऐसे कर दिया, तो ज़ाहिर है वो आपको जो है ना वो तो आपको आखिरी टाइम तक लगे रहना है। लेकिन जैसे अगर स्वीट डिश हो गया या हलीम नहारी कुछ भी आप बना रहे हैं, तो वो रात को करना ज़रूरी है, क्योंकि ताकि अगले दिन जो है ना आपके जो है ना क्विक एंड ईजी वाले काम हो सकते। जैसे मैक्रोनीज़ है या राइस वगैरह है, वो तो ज़ाहिर उस टाइम पे ही बनते हैं, वो इतना पहले हम नहीं बना सकते। तो खैर इस तरह होता है कि मैं जो है ना वही बात है कि इस तरह आधे काम रात को कर लेती हूँ और आधे मॉर्निंग में कर देती हूँ। और जिस दिन दावत होती है तो उस दिन जो है ना मेरे काफ़ी काम ख़त्म हुए हुए होते हैं। अच्छा खैर यहाँ पे जो है ना मैंने साथ साथ चाय बनानी थी और साथ में मैं अपनी कॉफ़ी बना रही थी, और क्योंकि बाकी सारे काम भी साथ साथ चलते हैं। और फ्लावर्स वगैरह से जो है ना मैं ज़रा सेटिस्फाइड नहीं हो रही थी, क्योंकि ये जो वॉश था तो मुझे ये बाद में जाके सेट नहीं लगा, इसको फिर मैंने जाके चेंज कर दिया था। खैर तो खैर गाइस, इसके अलावा जो है ना एक इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि जब भी आप कुकिंग वगैरह करें या कुछ भी करें तो किचन को लाजमी साथ साथ साफ़ करें। जैसे अगर हम चाय पी रहे हैं उसी टाइम जो है ना कप्स उठा के धो लें, या किसी टाइम कोई मसाला यूज़ किया उसी टाइम ऑर्गेनाइज़ कर दें उसको। क्योंकि अगर चीज़ें
बार बार इधर उधर रखेंगे ना तो आपका सारा किचन जो है ना आखिरी टाइम तक गंदा हो जाएगा। क्योंकि नॉर्मली अभी आपको डिशेस वगैरह काफ़ी ज़्यादा बनानी होती हैं। अब जैसे अगर हलीम बना रहे हैं तो उसके लिए भी 2-3 चीज़ें आपको चाहिए, साथ में चिकन बन रहा है तो उसके लिए भी 2-3 चीज़ें चाहिए। और इस तरह जो है ना आखिरी टाइम तक जो है ना आपका, ताकि किचन गंदा ना हो, अगर आप साथ साथ चीज़ें उठा लेंगे तो आप फिर जो है ना बाद में रिलैक्स रहेंगे। तो खैर आपको पता है जब आप किचन में काम कर रहे होते हैं और बच्चे जो है ना आपके साथ साथ होते हैं तो खैर ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। तो जी जो है ना यहाँ पे ये रख रहा था कुकीज़ वगैरह जार्स में, और साथ में मेरे साथ ब्राउनीज़ वगैरह रख रहा था। तो खैर बच्चों को भी छोटी मोटी एक्टिविटीज़ दे दिया करें, उससे एक तो बिज़ी हो जाते हैं और आई थिंक वो उनको भी अच्छा फ़ील होता है कि आज उन्होंने हेल्प की, और एट द एंड ऑफ द डे वो जाके अपने डैडी को बता रहे होते हैं कि हाँ जी हमने मम्मी की हेल्प की है, हमने ये किया है। तो ये चीज़ें आई थिंक उनको भी बहुत ज़्यादा खुशी देती हैं। तो खैर यहाँ पे जो है ना राइस की तैयारी मैं कर रही थी। और गाइस यहाँ पे आजकल मौसम बहुत अच्छा है। गलती से यहाँ पे धूप आ गई है तो मैं बाहर लेके निकली हुई थी बच्चों को। तो मैंने कहा चलो अब घर जाऊँगी, फिर बिज़ी हो जाऊँगी, बच्चों को कुरान मजीद वगैरह पढ़ाना है, उसके बाद डिनर करवाना है, फिर होमवर्क करवाना होगा, तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा। तो क्यों ना मैं बाहर ही वॉइस ओवर कर दूँ। और धूप भी माशाल्लाह अच्छी थी, मतलब थोड़ी सी गर्मी थी, इतनी ज़्यादा नहीं, लेकिन ऐसी गर्मी थी कि आपका सूरज में बैठ के विटामिन डी लेने का दिल कर रहा था। तो खैर गाइस ये जो है ना मेरी आज की तैयारियां थी, आज की दावत थी। और अच्छी तरह सारी चीज़ें होगी, क्योंकि जब भी कोई आ रहा हो, चाहे पहली दफ़ा आ रहा है या जितनी भी दफ़ा आ रहा है, लेकिन आपको होता है कि सब कुछ अच्छी तरह से हो जाए और गेस्ट आपके खुश हो के चले जाएँ, क्योंकि फिर आपका यही मकसद होता है या वही आपके माइंड में पॉइंट होता है। तो खैर अल्लाह का शुक्र है सब कुछ अच्छी तरह से हो गया था। और फिर हमने जो है ना खाना वाना खाया और उसके बाद हम लोग निकल गए थोड़ा सा बच्चों को लेके। तो बस ये होती है जी यहाँ की ईद, परदेस की ईद, अपनों से दूर। और ऐसे मौक़ों पे स्पेशली जो है ना अपनों की बड़ी याद आती है, बंदा बड़ा उदास हो जाता है। तो बस ज़्यादा से ज़्यादा बस हम कॉल मिला लेते हैं, सारों से बात कर लेते हैं। तो खैर आप लोग मुझे बताइएगा आप लोगों की ईद कैसी रही। और वैसे कुर्बानी वाली ईद पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा बिज़ी रहती है, कुर्बानी की वजह से आना जाना, कुर्बानी ज़बह करना, गोश्त को संभालना, फिर उसके बाद जो है ना तकसीम करना। तो खैर ये जो है ना बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें हैं। तो अल्लाह पाक सबको ये खुशियाँ देखनी नसीब फरमाए अपनों के साथ। और जो अपनों से दूर हैं अल्लाह पाक उनके लिए भी आसानियाँ करे। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।